और ये भाई लोग कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? शासन प्रणाली। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? शासन प्रणाली, जिसमें से हम लोग संघात्मक शासन प्रणाली को जान चुके थे। संघात्मक शासन प्रणाली को जान चुके थे। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे संघात्मक प्रणाली की विशेषता। संघात्मक प्रणाली की विशेषता को हम लोग जानेंगे। ठीक है। शासन प्रणाली, यही टॉपिक था दोस्तों हम लोग का। शासन प्रणाली। शासन प्रणाली हम कितने प्रकार के बताए थे? शासन प्रणाली दो प्रकार के बताए थे। शासन प्रणाली कितना प्रकार के बताए थे? दो प्रकार का बताए थे, जिनमें पहला केंद्र और राज्य संबंध के आधार पर बताए थे, और दूसरा दूसरा बताए थे विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर। ठीक है। जिसमें केंद्र और राज्य संबंध के आधार पर शासन प्रणाली तीन प्रकार का होता है। शासन प्रणाली तीन प्रकार का होता है। उसी प्रकार कार्यपालिका और विधायिका के संबंध के आधार पर शासन प्रणाली दो प्रकार का होता है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे केंद्र राज्य संबंध के आधार पर शासन प्रणाली जिससे संघात्मक संघात्मक को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? फेडरल। संघात्मक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फेडरल। संघात्मक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेडरल। उसके बाद एकात्मक, एकात्मक को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिटरी। एकात्मक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिटरी। वहीं तीसरा नंबर की बात करते हैं तो परिसंघ। परिसंघ किस क्या परिसंघ को क्या बोलते हैं? कॉन्फेडरल। कॉन्फेडरल। जिसमें हम लोग संघात्मक शासन प्रणाली को जान चुके थे। संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता को हम लोग जानने के लिए सॉरी क्या बोल रहे थे? हाँ, संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता को हम लोग नहीं जाने थे, तो संघात्मक शासन प्रणाली विशेषता को हम लोग जानेंगे और समझेंगे। ठीक है। पहले एक बार सुन लीजिए आज, उसके बाद पहले एक बार संघात्मक शासन प्रणाली के बारे में सुन लीजिए, उसके बाद शासन प्रणाली के विशेषता को भी हम लोग समझेंगे। संघात्मक शासन प्रणाली ऐसी शासन प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें केंद्र और राज्य संघात्मक, संघात्मक का मतलब संघ, संघात्मक का मतलब संघ, संघात्मक का मतलब संघ। संघात्मक शासन प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें केंद्र और राज्य, केंद्र और जिसमें केंद्र हो गया, केंद्र प्लस राज्य, केंद्र प्लस राज्य दोनों का महत्व क्या होगा? समान हो गया। केंद्र प्लस राज्य दोनों का महत्व समान हो गया, समान हो गया और होगा और होते रहेगा संघात्मक शासन प्रणाली में। ठीक है। संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र और राज्य का महत्व समान रहेगा। ठीक है। इस शासन प्रणाली में यह शासन प्रणाली जो है, यह शासन प्रणाली एक समान एक साथ सह अस्तित्व में रह सकता है। एक समान एक साथ सह अस्तित्व में रह सकता है। इसलिए इसको जितना अधिकार केंद्र को है उतना अधिकार राज्य को भी है, जितना अधिकार केंद्र को है उतना अधिकार राज्य को है। इसलिए इसको हम बोलेंगे अविनाशी। अविनाशी, सॉरी पहले केंद्र लिखते हैं ताकि लिखने में आसान होगा। सॉरी, पहले राज्य, राज्य प्लस केंद्र, राज्य प्लस केंद्र, जिसमें अविनाशी, अविनाशी, अविनाशी राज्यों का
अविनाशी संगठन, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। ठीक है, अविनाशी राज्य को, राज्य को क्या बोलेंगे? अविनाशी राज्य। और केंद्र को क्या बोलेंगे? अविनाशी संगठन। केंद्र को क्या बोलेंगे? अविनाशी संगठन। केंद्र को इसमें संगठन बोलेंगे और राज्य को तो राज्य ही बोलेंगे। ठीक है, तो दोनों अस्तित्व में रह सकता है। और संघात्मक शासन प्रणाली हम लोग को कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? अमेरिका, स्विट्जरलैंड और जर्मनी में जैसी देशों में देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब चीज हम पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी हम बता दिए। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग जानेंगे संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता। संघात्मक शासन प्रणाली की निम्नलिखित विशेषता। संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता क्या क्या है, आइए हम लोग बोर्ड पे समझते हैं। हेडिंग मारिएगा संघात्मक शासन प्रणाली की निम्नलिखित विशेषता। निम्नलिखित विशेषता। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 में समझिएगा। पॉइंट नंबर 1 में संघात्मक शासन प्रणाली का पहला पॉइंट समझिएगा। संघात्मक शासन प्रणाली जो है, संघात्मक शासन प्रणाली का विशेषता जो है, सबसे पहले इसमें संविधान, तो पहला बात तो संविधान लिखित होगा। संविधान लिखित जब होगा तो संविधान सर्वोच्च भी होगा। संविधान जब लिखित होगा तो संविधान सर्वोच्च भी होगा। और उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका होगा। इसमें क्या होगा? स्वतंत्र न्यायपालिका होगा। उसके बाद दोहरी नागरिकता होगा। इसमें क्या होगा? दोहरी नागरिकता होगा। दोहरी नागरिकता किसको कहते हैं, आगे हम लोग चर्चा करेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आप लोग का मन में चलेगा कि दोहरी नागरिकता क्या है, हम आगे हम बताएंगे दोहरी नागरिकता क्या है, एकल नागरिकता क्या है, आगे हम बताएंगे। इसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद केंद्र और राज्य के बीच स्पष्टता पूर्वक, केंद्र और राज्य के बीच स्पष्टता पूर्वक शक्ति का विभाजन जो है, केंद्र केंद्र हेतु, सॉरी क्या बता रहे थे हम ये, हाँ, 5वां पॉइंट में बता रहे थे, केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच स्पष्टता पूर्वक शक्ति का विभाजन हेतु संघ सूची और राज्य सूची का प्रावधान भी होता है, प्रावधान भी किया गया है संघात्मक शासन प्रणाली में। तो आइए हम लोग बोर्ड पे पहले समझ लेते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 में संविधान, संविधान संविधान लिखित होगा। पॉइंट नंबर 1 संविधान लिखित होगा। पॉइंट नंबर 2 संविधान सर्वोच्च होगा। संविधान सर्वोच्च होगा। संविधान सर्वोच्च होगा। तीसरा पॉइंट स्वतंत्र न्यायपालिका होगा। स्वतंत्र न्यायपालिका होगा। पॉइंट नंबर 4 दोहरी नागरिकता होगा। संघात्मक शासन प्रणाली में दोहरी नागरिकता होगा। दोहरी नागरिकता होगा। संघात्मक शासन प्रणाली में दोहरी नागरिकता होगा। ठीक है, 5वां पॉइंट और लास्ट पॉइंट है। ठीक है, 5वां पॉइंट और लास्ट पॉइंट होगा, केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच स्पष्टता पूर्वक, स्पष्टता पूर्वक, केंद्र और राज्य के बीच स्पष्टता पूर्वक शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन,
शक्ति का विभाजन, संघ सूची, संघ सूची और राज्य सूची, राज्य सूची का प्रावधान प्रावधान होगा। ठीक है, इतना चीज जो है संघात्मक शासन प्रणाली का क्या है, विशेषता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आइए एक बार बोर्ड पे समझते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संघात्मक के बाद क्या बताए थे, एकात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली। तो आइए पहले एक बार संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता को समझते हैं। संघात्मक शासन प्रणाली की निम्नलिखित विशेषता है, निम्नलिखित विशेषता है। पहला पॉइंट होगा संविधान लिखित होगा। क्या होगा, संविधान लिखित होगा। हम लोग का भारत का संविधान जो है क्या है, लिखित है। हम लोग का भारत का संविधान क्या है दोस्तों, लिखित है। कैसा है, लिखित है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग पॉलिटी आगे पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग समझते जाएंगे। उसके लिए टेंशन ना लेना है। ठीक है, तो पहला संविधान लिखित होगा। जब संविधान लिखित होगा भारत में तो संविधान सर्वोच्च भी होगा, संविधान सर्वोच्च भी होगा। उसके बाद जब संविधान सर्वोच्च होगा, जब संविधान भारत में बन ही गया, संविधान का मान्यता सर्वोच्च हो ही गया, तो संविधान का मान्यता सर्वोच्च हो ही गया, तो इसमें क्या होगा कि स्वतंत्र न्यायपालिका होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका होगा। किसी को न्याय चाहिए तो स्वतंत्र चाहिए, किसी को न्याय चाहिए तो स्वतंत्र चाहिए। ठीक है, किसी एक पार्टी के फैसले नहीं सुना जाता। न्याय जो होगा बराबर होगा, न्याय जो होगा दोनों पक्ष का बराबर होगा, ना उसकी ओर से कमी रहेगी ना उसकी ओर से कमी रहेगी। न्याय जो है स्वतंत्र यानी कि बराबर होगा। ठीक है, न्यायपालिका स्वतंत्र होगा। उसके बाद दोहरी नागरिकता होगा, दोहरी नागरिकता होगा, दोहरी नागरिकता हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच स्पष्टता पूर्वक शक्ति का विभाजन होगा। केंद्र और राज्य के बीच जो है शक्ति का विभाजन होगा, केंद्र और राज्य के बीच जो है शक्ति का विभाजन होगा, जिसमें संघ सूची और राज्य सूची। जब हम लोग सूची पर, जब हम लोग अनुसूची पढ़ेंगे उसमें समझेंगे केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या होता है। एक मिनट, ठीक है, आशा करते हैं कि इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, एकात्मक शासन प्रणाली। क्या पढ़ते हैं, एकात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, तो फिर क्या बोल रहे थे हम। ठीक है, इतना वीडियो को हम स्किप कर देते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। वीडियो ज्यादा अगर लंबा होगा फिर आप लोग देखिएगा नहीं, आप लोग देखिएगा नहीं तो फिर मुझे भी तकलीफ होगा क्योंकि मैं भी मेहनत करता हूँ। आप भी मेहनत कीजिए और मेरे साथ मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।